नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। मैं प्रियंका आपका स्वागत कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 2 और 2 बजे मैं अपने घर से जा रही हूँ मुंबई एयरपोर्ट के लिए। 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो समय से मैं निकल गई थी। रात में सुनसान सड़कें, हल्की रोशनी और मध्यम मधुर संगीत ये सफ़र को और भी लाजवाब बना रहा था। दिन भर की थकान और होने के बावजूद मन में बिहार जाने की जो इतनी ज़्यादा उत्सुकता थी, वो सारा कुछ थकान को ख़त्म कर रही थी। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी, पर मैं विजुअल का आनंद लेते हुए, व्यू का आनंद लेते हुए जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मुझे टाइम से चेक इन करना था। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगेज चेक इन, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बोर्डिंग के लिए एयरपोर्ट पर लगभग 2 घंटे पहले पहुंचना रहता है। इसलिए मैंने इसकी तैयारी रात में ही कर ली थी और रात में ही मैं निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए। कुछ देर में हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई और ये जब मैं मुंबई माया नगरी को छोड़ रही थी, उस समय का दृश्य, उस समय का व्यू है। जगमग रोशनी, चकाचौंध भरी ये माया नगरी अपने आप में सबको खींच लेती है, पर वो सबसे भी ज़्यादा मैं अपनी माटी और अपने जगह को जुड़ाव रखते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी। ऊपर से देखने से मुंबई बहुत ही और भी ज़्यादा खूबसूरत, प्यारा और जगमगाता हुआ लग रहा था। दिवाली की वजह से ये रोशनी और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये साइड में सी का व्यू है, कोस्ट एरिया है, जहाँ नीली नीली समुद्री लहरें समुद्र की आँखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुँचा रही थी। और कुछ आगे बढ़ने पर हमें नज़र आया ये बादलों का जमघट। थोड़ी देर में हमने वेज ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था, जिसमें थी पूड़ी, आलू की भाजी, ब्रेड रोल और बटर के साथ ये ब्रेड। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आप में से किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। साथ में थी मिक्स फ्रूट जूस। आँखों में थकान, नींद होने के बावजूद पटना पहुंचने की खुशी बिल्कुल अपनी तरफ मुझे खींच रही थी। और ये पटना एयरपोर्ट का दृश्य है, जहाँ पर चाणक्य पेंटिंग बनी हुई है। अभी पटना एयरपोर्ट पे काम स्टार्ट ही हो रहा है, ढेर सारा काम बाकी है, पर अगर आप पहले भी पटना एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा, सच में पटना एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ा, ग्रैंड, बृहद, ब्राइट और पॉजिटिव बन गया है पटना एयरपोर्ट। और इसमें लगेज लेने के लिए 4 बिल्ट भी बन गए हैं, जिससे लगेज लेना ज़्यादा आसान हुआ। और वहाँ पहुँचते ही ध्यान खींच लेती है हमें छठ के थीम पर बनाया हुआ ये खूबसूरत पेंटिंग। मैं भी वहाँ पर जाकर फ़ोटो क्लिक्स कराई। अच्छा लगा, इतना वाइब्रेंट। सच में छठ की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि देशों विदेशों में छठ के बारे में लोग बात करते हैं, उसकी महिमा को समझते हैं, क्योंकि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और सामाजिक एकता का परिचायक है ये पर्व। तभी तो ये गाना सबके जुबान पर रहता है, उगा हो सूरज देव भइल बेला अर्घ के। ये सिर्फ गीत नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, प्रेम का पर्व है, क्योंकि सूर्य साक्षात ईश्वर के रूप में रहते हैं। और आप देखिए, पटना एयरपोर्ट इतना विस्तृत, विशाल और वाइब्रेंट हो गया है कि सब लोग उसको देख करके खुश हो रहे थे। मैंने भी बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाई। दीवारों पर बनी हुई म्यूरल पेंटिंग्स ने तो दिल को जीत लिया। एक तरफ आचार्य चाणक्य का गौरवशाली इतिहास, जहाँ वे नंद साम्राज्य के दरबार में नीति सिखाते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गंगा में छठ करती हुई महिलाएं, जिनके हाथों में सूप, दीपक और पूजन सामग्री है, जो श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस सारी पेंटिंग को देखते हुए मन गदगद हो जाता है, मन गर्व से भर जाता है कि सच में बिहार कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है। मुझे एक एक चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कुछ देर में हमारा भी लगेज आ गया था और मैंने अपने लगेज को कलेक्ट किया। घर वालों से मिलने की खुशी, घर वालों के पास 1 साल के बाद मैं वापस आ रही थी, इसकी प्रसन्नता मन में लिए मैं सामान को कलेक्ट कर रही थी। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। मैं छठ के रिगार्डिंग ढेर सारे ब्लॉग्स डालूंगी, प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं फिर अपने एक इंटरेस्टिंग और अच्छे ब्लॉग के साथ, और बिहार को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, पटना को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।
इसीलिए तो कहते हैं त्योहार आता भी सिर्फ अपनों से मिलने के लिए, ताकि हम अपनी पुरानी माटी में, अपनी जन्मस्थली में वापस आ सकें। बिजी शेड्यूल और छुट्टियों से थोड़ा सा गैप लेकर और मैं बैठ गई वहाँ के लोकल ऑटो में, जो इतना प्यारा और सूदिंग होता है। साइड साइड में इतनी खूबसूरत पेंटिंग है। व्यू का मज़ा लेते हुए घर वालों से मिलने की तड़प और इच्छा के साथ मैं पहुंच गई अपने इन लॉज के पास। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।